हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का है वो क्लास नंबर 5 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स। रिसीट क्या होता है? रिसीट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? इट इज अमाउंट रिसीव इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फ्रॉम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। रेवेन्यू रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट को कहते हैं जो रिसीव होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से। जो अमाउंट रिसीव होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स को बेच करके, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच करके जो पैसा बिजनेस के अंदर आता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। बिजनेस ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहने का मतलब जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस के अंदर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से और यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्स है, तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स रिकवर्ड। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड होता है हमने कहीं से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है। सप्लायर से हमने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया 1 लाख रुपए का, और सप्लायर बोल रहा है कि अगर विद इन 15 डेज में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। अगर बिजनेस 15 दिन के अंदर में पेमेंट कर देती है, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर पेमेंट कर देती है, तो सप्लायर 10% का डिस्काउंट देगा 1 लाख रुपीज के वैल्यू पे। और बिजनेस पेमेंट कर दे रही है स्पेसिफाइड टाइम की, स्पेसिफाइड पीरियड में, तो सप्लायर कैसे दे दे रहा है? स्पेसिफाइड रेट से डिस्काउंट दे रहा है जो कि है 10%। तो 1 लाख का 10% जो सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है इमिडिएटली पेमेंट करने की वजह से, तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से जानते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कहने का मतलब क्या चाहिए? आपने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेचा कस्टमर को और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, तो वो कर्जा क्या चीज हो गया? आपका डूब गया। उस कर्जे को हम क्या चीज के नाम से जानते हैं? बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर में वही कस्टमर आपको पैसा रिटर्न कर दिया, तो आपने ऑलरेडी एक्सपेंस दिखला रखा है बैड डेट्स के नाम से, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, मतलब कस्टमर ने आपको पैसा वापस कर दिया जो आपने ऑलरेडी एक्सपेंस दिखला रखा है, तो वो आप कैसे मानोगे? उसको इनकम ट्रीट करेंगे। तो ये सारा का सारा जो आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट। इट इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोर्स विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट को छोड़ करके किसी और सोर्स से जो अमाउंट रिसीव होता है बिजनेस के अंदर वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर, ऑनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर, तो वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कैपिटल एसेट माना जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस के अंदर मशीनरी है, बिजनेस अगर मशीनरी को बेचता है मार्केट के अंदर और उससे जो भी पैसा रिसीव होता है बिजनेस को, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि बिजनेस का पर्पस ये नहीं है मशीन को बेचना, बिजनेस मशीन में डील नहीं कर रही है। बिजनेस क्या चीज कर रही है? बिजनेस किसी और चीज में डील कर रही है, मतलब उसका प्राइमरी एक्टिविटी मशीन को बेचना नहीं है। इसकी वजह से कैसे माना जाएगा? ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब उसके बाद है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 3 तरीके का होता है: कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट or improving the existing capacity for increase earning, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहने का मतलब क्या है, बिजनेस से जो पैसा गया है किस चीज के लिए गया है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में दो चीज को इंक्लूड किया जाता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट, और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट हो गया, इट इज सोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने वेंडर से मशीन परचेज किया है 1,00,000 रुपए का, तो ये बिजनेस के लिए क्या चीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो वही बोलना चाह रहा है कि इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मशीन क्या चीज होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो जो पैसा पेमेंट किया जा रहा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पैसा पेमेंट किया गया इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए जो भी पैसा पेमेंट किया जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। और मशीन को यूज करने की वजह से, मशीन को यूज करने की वजह से, मशीन को यूज करने की वजह से क्या चीज हो गया, मेरे लोग को 20,000 का रिपेयर करवाना पड़ गया। और ये 20,000 का रिपेयर करवाने की वजह से मशीन की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मशीन की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी तो इसको भी 20,000 को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। या इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस अमाउंट पे कर रही है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग, मतलब पैसा कमाने के लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, फिक्स्ड एसेट पे खर्चा किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सो दैट बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी था, मशीनरी परचेज करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर ऑन एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट हो गया, और वैसा रिपेयर जो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। इसको शो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट के। सेकेंड क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, बट इट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या चीज हो गया कि जिस ईयर से रिलेटेड है उसको उसी साल आप खर्चा दिखलाते हैं, बट इट इज रिटन ऑफ इन मोर देन अकाउंटिंग पीरियड। ये रेवेन्यू नेचर का तो होता है बट इसको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, जिसका आपको लग रहा है मल्टीपल ईयर में बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जनरली एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू नेचर का होता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बिग अमाउंट का, बड़े अमाउंट का है, लेट से 50 लाख का है। ये बिग अमाउंट बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है।
तो ये अकाउंटिंग ये बोलता है कि उसको एक साल में खर्चा दिखलाने के बजाय आप उसको मल्टीपल ईयर में राइट ऑफ करो। जैसा हम लोग को लग रहा है कि ये जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है 50 लाख का, इसका हम लोग को 5 साल बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट जो मिलेगा 5 ईयर मिलेगा। मतलब ये एडवर्टीजमेंट करने की वजह से 5 साल तक मेरा अर्निंग इंक्रीज होगा। तो इसको हम क्या चीज करेंगे, 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे एडवर्टीजमेंट को, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को? ₹50 लाख का टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, मतलब 10 लाख हर साल राइट ऑफ करेंगे। तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद तीसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। ये वैसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में ले लिया जाता है। मतलब बिजनेस जो पेमेंट कर रही है उसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ले लिया जाता है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, टेलीफोन बिल, वेजेस। परचेज ऑफ गुड्स कहना होता है आपने गुड्स परचेज किया है तो आप उसको विद इन 1 ईयर में सेल कर देते हो, ठीक है। मतलब इसका बेनिफिट एक साल के अंदर में ले लेते हो। तो परचेज ऑफ गुड्स को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल आपने फ़ोन का रिचार्ज करवाया, तो आप फ़ोन का जो रिचार्ज करवाते हो वो मंथली बेसिस पर करवाते हो, तो आप उसका बेनिफिट क्या कर लेते हो, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में कंज्यूम कर लेते हो, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। वेजेस, वेजेस जो पे किया जाता है, जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं उसको जो हम लोग पैसा देते हैं उसको वेजेस के नाम से जानते हैं। तो वर्कर को जो दिया जाता है वेजेस जो दिया जाता है काम करवाने के बाद दिया जाता है, मतलब उसका बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड ले लिया जाता है। तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और भी एग्जांपल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या से बोलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका बेनिफिट हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जिस चीज़ के लिए भी बिजनेस पेमेंट कर रही है, अगर बिजनेस को लग रहा है कि उसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड में ले लिया जाएगा तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करेंगे, एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करते हैं। इट इज शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। जैसे परचेज ऑफ गुड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, टेलीफोन बिल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन डेबिट साइड। ये तो बिजनेस एंटिटी के लिए, प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस के लिए है। आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर करती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ बनाती है, या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड।